आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली हम देखते हैं चेंजेस होते हैं अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं चेंज। तो चेंज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज हो रहे हैं उन्हें हम कहेंगे फिजिकल चेंज। इनकी टर्म्स देख लो जिन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होने से उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट चेंज होने में उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज होगा, कंडेंसेशन करवाने पे। ठीक है, और देखो नोट क्या है, नो चेंज अगर इन द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। जब भी फिजिकल चेंज होगा तो उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो जो उसकी जो आइडेंटिटी है वो सेम वही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और देखो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंज में क्या होगा, उसके जो सब्सटेंस होगा, कोई भी सब्सटेंस है जिसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जिसमें हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चेंज किससे करेंगे? बर्न करवा के, कंबशन करवा के, या फिर उसमें कुछ अदर सब्सटेंस ऐड करके, एसिड ऐड करके, बेस ऐड करके, ये सब करके हम क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस है उसकी उसमें चेंज करवाते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो कोई भी सब्सटेंस है जिसमें हमने कोई भी चेंज किया, इसमें कुछ ऐड किया, ठीक है, इसको बर्न करवाया, तो इसका जो इसकी जो खुद की प्रॉपर्टी है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, ये एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पहले सब्सटेंस था वो एक नए सब्सटेंस में, नए प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी जो पुराना ओल्ड जो सब्सटेंस है उससे क्या होगी, टोटली डिफरेंट होगी। तो ये जो चेंजेस होते हैं इन्हें अपन कहते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेंगे? केमिकल रिएक्शंस में। फॉर एग्जाम्पल देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे atoms in the reactants are rearranged to form one or more different substances। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पे रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो रीअरेंज होके जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट करते हैं। तो वो जो न्यू सब्सटेंस होते हैं वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब जब भी कोई भी एलिमेंट या एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O, ठीक है, जब भी अपन इसको हीट देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 प्लस O2 में। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसके बॉन्ड्स, पहले ये मॉलिक्यूल था H2O, अब इसके कुछ बॉन्ड्स तो क्या हुए, ब्रेक हुए हैं। ठीक है, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो एक अपन इसकी दूसरी टाइप की रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, H2 H प्लस OH माइनस में क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ये पहले बॉन्ड थे, ये दो बॉन्ड थे। ठीक है, यहाँ से जब अपन इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से नए बॉन्ड्स फॉर्मेशन होंगे। तो यहाँ पे H प्लस सिंगल है, यहाँ पे OH माइनस है, तो यहाँ पे OH के बीच में एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये है सिंपल
केमिकल रिएक्शन आगे भी अपन पढ़ेंगे जहाँ पे दो रिएक्टेंट्स होंगे जो आपस में रिएक्ट करके दो या दो से ज्यादा या फिर वन से ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि ओल्ड बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रोक हो जाएंगे और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही देखो रिएक्टेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, उनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी फ्रॉम रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी से। एग्जाम्पल के लिए देखो 4Fe + 3O2 2Fe2O3, ठीक है, ये बन रहा है, रस्ट बन रहा है, आयरन ऑक्सीजन फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। पहले था ओनली फेरस, ठीक है। फेरस जब एयर की प्रेजेंस में अपन फेरस को रखेंगे तो एयर से ऑक्सीजन के साथ ही क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा रस्ट। इसको हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है, प्रोसेस क्या होती है, रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे देखो Fe के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 न्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। यहाँ इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है, फेरस की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन जो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बना है इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, मैच नहीं होगी। तो ये जो चेंजेस आए हैं इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज, ये क्या होते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी में जो चेंज होते हैं उन्हें अपन कहेंगे केमिकल चेंजेस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ा था। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का भी एक क्या होता है, मेथड होता है, जिसे अपन कहेंगे केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करने को ही कहेंगे केमिकल इक्वेशन। देखो द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन। कोई भी जैसे हमने वर्ड्स में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस साल्ट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बेस प्लस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बेस प्लस एसिड, ठीक है। और वो बेस प्लस एसिड कौन सा होगा, यहाँ पे होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एसिड क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक केमिकल रिएक्शन है, हमने इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। लेकिन जब अपन इसको सिंबलिक इस सिंबल्स के साथ अपन जब उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे अपन मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इक्वेशंस होती हैं जहाँ पे x y z ये वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम उनको हम लिखते हैं x + y + z समथिंग इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन है। तो वैसे ही अपन इसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को जब अपन रिप्रेजेंट करेंगे विद सिंबल्स, ठीक है, एटम्स के जो सिंबल्स होते हैं उनसे जब अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे इसको देखो, अगर रिप्रेजेंट करें तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O प्लस साल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फीचर्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस। इसमें और भी फीचर्स ऐड होते हैं, जैसे कि देखो द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम।
तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो इस केमिकल रिएक्शन में कौन सी साइड में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, ठीक है, और प्लस साइन के उनके बीच में होता है। जैसे एक रिएक्टेंट है तो सिंपल एक रिएक्टेंट हो जाएगा, जैसे ए से कोई प्रोडक्ट पी बन रहा है तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है तो हमें प्लस माइनस प्लस वगैरह कुछ यूज नहीं करना। बट अगर दो रिएक्टेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी है, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं, तो इनको लिखने का तरीका क्या होगा, इनके बीच में क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। तो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या कौन सी साइड होंगे, एरो के राइट हैंड साइड होंगे, और वो सब किससे प्लस साइन से हम उसको क्या कर रखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो सी एंड डी क्या है, प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, सी प्लस डी। एरो के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स होंगे और एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स होंगे। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट्स और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट्स, और हमने बीच में प्लस साइन भी ऐड किया है। इसके अलावा अपन और क्या क्या केमिकल इक्वेशन में कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, एन एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। ये जो एरो साइन है, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को क्या काम करती है, सेपरेट करने का काम करती है, डिवाइड करती है, ठीक है। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। जो एरो का हेड पॉइंट होगा वो किसके तरफ होगा, प्रोडक्ट्स की साइड होगा। एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन की डायरेक्शन को भी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा कि रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है या फिर बैकवर्ड है। तो ये रिएक्शन इधर से इधर मूव कर रही है, तो ये इस साइड इसका एरो का साइन आएगा, ठीक है। अब देखो यहां तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो केमिकल इक्वेशन हमने देखा था, इसको अपन एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल इक्वेशन विच सिंपली represents the symbols and formulas of reactants and products taking part in the reaction is known as skeletal chemical equation for a reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको अपन सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि उसमें सिंबल्स, ठीक है, दूसरा सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पार्ट्स, अपन क्या कर रहे हैं उसको सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब देखो फॉर एग्जांपल, फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर, ठीक है, मैग्नीशियम को जब अपन एयर में ओपनली रखते हैं तो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन दी हुई है, इसको अपन केमिकली कैसे एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सिंपली देखो Mg प्लस O2 के साथ रिएक्ट करके MgO फॉर्म करेगा, तो इसको सिंपल सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट, हाँ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको अपन बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, उसको मेथड जो होता है वो अपन सीखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन गिवन है तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, और जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है वो कौन से लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। अपन वो लॉ भी चेक करेंगे। तो देखो, ए बैलेंस्ड इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे कि a प्लस बी फॉर्म हो रहा है C प्लस डी, ये कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में हमने इसको लिखा है। अब यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में जो जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हमें चेक करना है।
ठीक है, ये चेक करना है। और ये क्यों चेक करते हैं अपन, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, एक लॉ पढ़ा था। कौन सा लॉ पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट था इस लॉ का? इस लॉ के अकॉर्डिंग कि रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन हो रही है जिसमें अपन जितना मास अपन रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। ठीक है, total mass of reactants equals to total mass of products। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसी लॉ के अकॉर्डिंग बेसिस पे अपन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। इसको अपन दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल H2 प्लस NaCl, NaOH प्लस HCl। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो कि जितने नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स इस साइड हैं उतने ही इस साइड हैं। हाइड्रोजन का चेक करो, यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। और प्रोडक्ट साइड में चेक करो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स के कितने हैं यहाँ पे? 2। तो रिएक्टेंट साइड में भी 2 थे, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। अब ऑक्सीजन का चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे भी 1 है, बोथ साइड इक्वल है। ठीक है, अब सोडियम, यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे भी एक सोडियम का एलिमेंट प्रेजेंट है, तो दोनों साइड इक्वल हो गया। सिमिलरली क्लोरीन एक एंड एक। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स इस साइड थे रिएक्टेंट के उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। तो हमें रिएक्शन केमिकल इक्वेशन को ऐसे ही बैलेंस करना है। देख लो, that is number of atoms of an element on reactant side equals to number of atoms of that element on the product side। किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। ठीक है, तो ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट कैसे अपन रिएक्शन को बैलेंस करना हम सीखेंगे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, अपन किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। देखो एक एग्जाम्पल है केमिकल इक्वेशन ट्वाइस। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे कि गिवन जो केमिकल इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। तो इसके लिए अपन चेक करेंगे दोनों साइड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अपन मैच करेंगे। ठीक है, नंबर इनके मैच करेंगे, अगर मैच नहीं हो रहे हैं इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। तो देखो यहाँ पे सीधा सा दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 एंड यहाँ पे नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट कितने हैं 2 हैं। इसका मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसको अपन बैलेंस करना सीखेंगे। तो देखो एक चार्ट बना लेते हैं साइड में, यहाँ पे अपन लिखेंगे एटम्स। ठीक है, कौन कौन से एटम्स है रिएक्शन में? पीबी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इधर लिखेंगे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, नंबर
एंड प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, ठीक है। ओके, तो रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में भी पीबी कितना है 1, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 1 है, ठीक है। और दूसरा ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 6 है और यहाँ पे कितना है 1 2 एंड 2 एंड 4 एंड 5 है, ठीक है। तो देखो पीबी क्या है, एट प्रेजेंट बैलेंस है। अब देखो नाइट्रोजन पे चलते हैं, तो जब नाइट्रोजन को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, जब इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे 2 एंड इस साइड भी 2 हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन कितने होंगे फिर यहाँ पे 1, लेट्स सपोज यहाँ पे 2 है तो 1 एंड 4 एंड 2 टोटल कितने हो जाएंगे 7 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 7, अब ये बैलेंस नहीं होगा। अगर अपन इसको इस साइड हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अपन क्या करते हैं नाइट्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे कितना था 1 था पहले, इसको जब अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब अपन नाइट्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 हो गए 2 एंड ओके 4 से मल्टीप्लाई करें ना प्लस NO2, 4 से मल्टीप्लाई करें हैं तो 4 इंटू NO2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए 4 एंड यहाँ पे कितने हैं 2 ही हैं। अब इस साइड भी इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो इस साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर अपन 2 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन तो 4 हो गए हैं लेकिन पीबी कितना हो गया 2 हो गया, पहले 1 था अब कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब इस साइड भी हमको 2 करना होगा तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 2Pb NO3 की होल ट्वाइस PbO, इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 4 NO2 प्लस O2। अब काउंट करो कि Pb इधर 2 हैं, इधर इस साइड भी 2 हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे भी 4 है। अब ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 6 हैं एंड यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है एंड 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। यहाँ पे चेक करो, इन सबको ऐड कर दो कितना होगा 2 प्लस 8 10 प्लस 2 12। तो क्या इस साइड और इस साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या इक्वल है, ऑफ कोर्स इक्वल दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये जो रिएक्शन है इसको अपन चेक कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड में भी 12 है एंड प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 12 है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये जो फाइनल इक्वेशन अपनी आई है ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, ये क्या होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ऐसे हम क्या करेंगे इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन को बैलेंस करना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे, ठीक है। इससे आगे हमें क्या क्या और पढ़ने हैं, इससे आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस कितने टाइप की होती है उनके भी फर्दर टाइप्स भी पढ़ सकते हैं आगे चल के, तो ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।